क्या होगा जब सरकारें, प्रशासन अपने संपूर्ण देश में जनता की सेवा न करे, संविधान को मानने से तक इनकार कर दें? मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? चलिए मैं आपको अपनी बात की प्रमाण भी देता हूँ। दिनांक 14, जिला हाथरस, यूपी। हाथरस में हुए एक लड़की के साथ शर्मनाक घटना, जिसकी लड़की की मृत्यु हो गई और 2 बजे रात को मृत शरीर को बिना परिवार के सहमति के जला दिया गया। उसके बाद जो हुआ सब पूरे देश ने देखा। सरकारें अपने राज्य के मर्यादा को बचाने के लिए यह कह रही थी कि यह विदेशी ताकतों द्वारा यूपी को बदनाम करने की एक साजिश हो रही है। पर क्या यह सत्य है? सत्य से कई कोसों दूर लगती है ये बात। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? चलिए इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। क्या ये कहना ठीक होगा जब वहां के डीएम द्वारा पीड़िता के पिता पर यह कहकर दबाव बनाया गया, यह पत्रकार तो आज हैं कल नहीं रहेंगे, हम हमेशा आपके साथ हैं। इस सब के बाद भी वहां के सरकार द्वारा इस बात को गंभीरता से बिल्कुल भी नहीं लिया गया। बात बहुत फैली, काफी शोरगुल हुई, मीडिया वालों ने उछाली इस बात को, तब जाके कहीं सरकारें पर दबाव बनी और फिर उन्होंने इस पे संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए। इसकी जांच करने की जो सारी प्रक्रिया दी गई वो सीबीआई को सौंप दी गई। सीबीआई ने जांच की, अपनी पूरी रिपोर्ट में उसने जांच की मांग के हिसाब से जांच की। जांच रिपोर्ट में यह साफ पाया गया कि 4 दोषियों द्वारा उस लड़की की रेप की गई थी तथा उसको गले के हाथ पे उसके गले के निशान भी बना दी गई है। और आश्चर्य की बात यह है कि जब यह रिपोर्ट प्रकाशित की गई तब किसी नेता ने एक आवाज तक नहीं निकाली। क्या समय के साथ उस बात का जख्म भी भर गया होगा जो सिर्फ 19 साल की अपनी लड़की का बलात्कार करके जान से मार दी गई? क्या हमारे देश का कानून इतना कमजोर है कि पूरा देश आज गूंगा हो? क्या इस देश में किसी भी व्यक्ति का जमीर जिंदा नहीं है जो इस लड़की के लिए इंसाफ मांग सके? अगर उस मृतक को इंसाफ नहीं मिला तो फिर हम जानवर ही ठीक थे। इंसान बनकर भी हमने क्या किया? हम तो जानवर ही ठीक थे। इंसान बनकर भी हम जानवर ही रह चुके हैं अभी वर्तमान में। अगर भगवान होते हैं, हमें तो खैर भरोसा नहीं, पर अगर भगवान होते हैं तो मैं प्रार्थना करता हूँ उस लड़की को इंसाफ मिले, फिर चाहे वह इस देश की न्यायपालिका द्वारा या फिर भगवान के न्यायालय में। मैं ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि उसकी आत्मा को शांति। हम शर्मिंदा हैं, आज इंसानियत पे शर्मसार हो रही है।